और नवल संप्रदाय। हाँ देखो, एक समुदाय होता है जिसके पीछे हमेशा राम नाम आता है, ठीक है, जैसे राजा राम, सुजाना राम, दीना राम, और भी कई सारे राम राम आते हैं, ठीक है। ये एक प्रथा है, इसमें स्पेशली एक समुदाय में लगाने की। कौन से समुदाय में लगाने की भाई? आपके विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। जाम्बोजी की 2 शिक्षा है, मैंने 2 शिक्षा है। एक तो हरे वृक्ष नहीं काटने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक पशुओं को नहीं मारना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्त्र कौन से पहनने? सफेद। कौन से नहीं पहनने? नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी ब्लू कलर आपने नहीं पहना, बहुत अच्छी बात है, एक ही दिन में उतार दिए। ये पढ़ाने का इफेक्ट है। ब्लू कलर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है। अगर पहनते हो तो दिक्कत है फिर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। व्हाइट पहनते हो तो हमेशा वो पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है, ठीक है। एक भी नहीं मिला उस दिन, तो कई सारे थे, पता नहीं कैसे। आप तक कसम खाई होगी कि आज के बाद नीले वस्त्र बंद, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, ये एक्चुअल में आपके बंद करेंगे या फिर स्पेशली आपके संरक्षण पर बल देंगे, वो आपके इस संरक्षण पर बल देंगे। कौन से संरक्षण पर? पर्यावरण संरक्षण पर बल देंगे। स्पेशली आपके हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग हुई है, ठीक है, उसमें एक एक्टर है, नाम कौन सा? सलमान खान, ठीक है। तब्बू को खाने की इच्छा हुई है, हिरण, ठीक है, और सलमान खान अपने भाई जैसा बन गया है कि अरे तुझे खाना है तो मैं लाऊंगा, ठीक है, और मार दिया, एक हिरण को मार दिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और हिरण को मारा कहां पर है? जोधपुर में, याद तो है कम से कम, ठीक है। वहां पर एक स्थान है जिसको शिकारपुरा कहते हैं। कौन सा स्थान कहते हैं? शिकारपुरा, ठीक है। विरोध में एक टीम गठित हुई है और उसका नेतृत्व किया इस आदमी ने। कौन सा आदमी ने नेतृत्व किया? राजा राम ने। तो संत राजा राम शिकारपुरा जोधपुर के रहने वाले, पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और विष्णुई पंथ के मेन अनुयायी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अभी तक सलमान खान तो चक्कर ही काट रहा है। एक और नाम है जिसका नाम ये है, नाम कौन सा भी आपके? संत दन्ना। द से एक गांव है जिसका नाम है दुबन गांव, और दुबन गांव जो आता है वो टोंक में आता है आपके। ये टोंक के रहने वाले हैं, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। रामानंद के फेमस शिष्य है, ठीक है, बहुत भोले बड़े आदमी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी भोला भाला आदमी होता है उसको पत्नी बहुत तेज तर्रार मिलती है। तेज तर्रार का मतलब क्या ही पूछे, इतनी तेज तर्रार मिलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनकी भी पत्नी मिली हुई है, वो बहुत खतरनाक मिली हुई है, कातिलाना मिली हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। संत दन्ना रामानंद के शिष्य पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, स्पेशली। और वो कहते हैं पक्षियों के लिए हर माह मुट्ठी भर या फिर दाने डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहता है इनको कि किसके देखते हुए नहीं डालते? पत्नी के देखते हुए नहीं डालते, ठीक है। अगर पत्नी के देखते हुए डाले तो बाल पकड़ के पूरे दाने चटवाती है, ऐसे कर डाल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कारण संत दन्ना का जीवन है वो बहुत ज्यादा दुखी है, और जो दुखी आदमी होता है वही भक्ति की तरफ ज्यादा प्रेरित होता है। बाकी तो सुखी आदमी होता है वो तो ज्यादा इतना भगवान की तरफ ध्यान नहीं देता, पत्नी की तरफ ध्यान देता है, ठीक है। ये ध्यान दे रहे हैं, वो भगवान की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो दुखी बहुत ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में रामानंद की मंडली में सम्मिलित हो गए, रामानंद के शिष्य बन गए। रामानंद के जैसे शिष्य बन गए तो रामानंद ने कहा है कि तुम्हारे दर से कोई भूखा चला जाए तो इसका प्रायश्चित लगेगा, पाप लगेगा। दन्ना ने अपना मन बना लिया कि मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं तभी भूखा नहीं जाए। वैसे तो मैं सामने ही नहीं पढ़ू उसके मांगे और पत्नी जवाब दे दे, जब पत्नी नहीं हो तब कोई भूखा नहीं जाए, ठीक है। कहा जा रहा है कि चौमासे का टाइम है और फसल बोने के लिए जा रहे हैं। पत्नी ने कहा कि ज्वार की फसल है वो अपने खेत में बोनी है, और खेत में बोनी है तो इसलिए वो ले जा रहे हैं। रास्ते में अचानक 4 साधु मिल गए और वो कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, इसकी दाढ़ी बना के खाएंगे। संत दन्ना दो के बीच में फंस जाते हैं। एक तरफ रामानंद जी के प्रवचन है, एक तरफ पत्नी की कुटाई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन फिर भी साधु बहुत ज्यादा आग्रह विग्रह करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है संत दन्ना जी है वो बहुत बड़े मस्तिष्क के, अचानक उनकी बातों में आ जाते हैं और सारा सारा ज्वार है वो दाढ़ी बनाने के लिए दे देते हैं। किसको बनाने के लिए दे देते हैं भैया? आपके साधुओं को बनाने के लिए दे देते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद साधु तो चला जाता है कि जा बेटा सुखी रहे हो करके आशीर्वाद देकर। उनको याद आता है सुखी कहाँ रहे हम। रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में याद आती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जैसे ही याद आती है, पास में लौकी लगी हुई होती है जिसको तुम्बे कहा जाता है। कुछ लौकी को तोड़ लेते हैं जो पकी हुई होती है, उसमें से बीज निकाल देते हैं, खेत पे जाते हैं और उन बीज को बो आते हैं, ठीक है। इसका एकमात्र कारण यही होता है कि कुछ ना कुछ तो उगेगा, उगता है उस समय पता नहीं लगता कि ज्वार उगी है क्या उगा है, ठीक है।
पत्नी के एक आध दिन लेते आएगी, फिर घर पे चली जाएगी, वापस देखने आती है नहीं, वैसे भी टीवी देखेगी सास बहू का सीरियल, तो ऐसी कंडीशन में घर पे ही रहेगी, तब तक कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। और ऐसी कंडीशन में वो लौकी बोआते हैं, क्या बोआते हैं भैया आपके? लौकी, तुम्बे बोआते हैं। पत्नी को सारे समय जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। अचानक कहा जाता है सबके खेतों में ज्वार उगती है और सन धन्ना के खेतों में वापस लगती है, क्या लगती है? लौकी लगती है, ठीक है। एक किसान, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो ऐसे पति पत्नी जब होते हैं, जब दोनों में झगड़ा होता है तो बहुत खतरनाक होता है, रोज की मिर्ची करने आते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो आसपास के लोग होते हैं वो दौड़ते दौड़ते आते हैं, और कोई कोई बाई ऐसी होगी सी कि अरे तूने तो लौकी बो दी है सारी की सारी, आलतुमड़े बोए, ठीक है, हमारे सबके मस्त ज्वार है, तेरे आलतुमड़ों का क्या कर रही है? बीवी पहली बार भंडाई हो जाती है, सीधी खेत पर जाती है, खेत पर वही दिखते आपके, क्या दिखते हैं? लौकी, ठीक है। धन्ना को बुलाती है, धन्ना अर्जेंटली उपस्थित होते हैं, लौकी पकी हुई होती है, लौकी को धन्ना के सिर पे फोड़ा जाता है कि साले आराम कर, ज्वार गई तो गई कहां पर, मैं दुकान से लेकर आई थी, ठीक है। कहा जाता है कि पता नहीं चमत्कार उत्पन्न होता है या क्या होता है, तो उस लौकी के जो आलतुमड़े होते हैं उसमें से बीज की जगह मोती निकलते हैं, क्या निकलते हैं? मोती, मतलब हीरे निकलते हैं, ठीक है, मोती निकलते हैं, बहुत कीमती धातुएं निकलती है। नेक्स्ट आगे खुश हो जाती है, इतनी सारी घर पे ले जाके चोरी हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करती है कि अकस्मात उन सारे तुंबों को, उसको एक मंत्र तो मिल गया होता कि फोड़ना किस पे? पीटर के बैठ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा स्पेशली। और कहा जाता है फोड़ना किस पे, वो तो मालूम ही है, ठीक है, फोड़ती रहती है बेचारा। हम बिरादरी की तो क्या सुनाओगे, वो भी बैठा रहता है, कर भी क्या सकता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सारा खेत होता है वो मोतियों से भर जाता है, किससे भर जाता है? महंगी मूल्यवान मोतियों से भर जाता है। अब जैसे महंगी मूल्यवान मोतियों से भर जाता है तो बाद में कहा जाता है चारा वगैरह ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। अकस्मात कहा जाता है वो तो रात को घर पे जाते हैं, अपने सुअर वगैरह रहते ही है जैसे ही चारा देखते हैं घुस जाता है, सारा बिखेर देते हैं। तो कहा जाता है जनता को पता लगता है धन्ना के खेत में जहां पर तुम्बे हुए थे, साला बहुत बदमाश आदमी है, कहीं से उन लौकियों में उसने मोती डाल रखे, और वो मोती अब छुपा दिए, किसके खेत में छुपा दिए? धन्ना के खेत में छुपा दिए। सारी जनता होती है वो उमड़ती है, फावड़ा गहती पुजारी ठीक है, सारे खेत को स्पेशली काट पीट के खोद के वहां पर एक तालाब बना देती है, क्या बना देती है भाई? आपके तालाब बना देती है, ठीक है। कालांतर में वही पानी भरता है, वहां पर बहुत ज्यादा अकाल होता है, लेकिन इसीलिए ज्वार बोते हैं, ठीक है, अकाल होता है उसका निवारण हो जाता है, और वो एक के चमत्कार के फलस्वरूप होता है। किसके चमत्कार के फलस्वरूप होता है? धन्ना के, ठीक है। धन्ना को कुछ मिला हो नहीं मिला हो, सारी जनता उसे भगवान मान लेती है, क्या मान लेती है? एक तो उनको मोती मिले, ध्यान रखिएगा, एक उनको अकाल का निवारण का क्या मिल गया भैया? इसके बाद में पानी मिल गया, और वो कुंड बना है वो सदैव भरा रहने वाला बना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वहां पर एक तालाब बनता है जिसको मोती सागर तालाब कहते हैं। कौन सा तालाब कहते हैं भैया? मोती सागर तालाब कहते हैं। वहां पर एक बांध बनाया जाता है जिसको मोती बांध कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये सारी चीजें होती है वो यही पर होती है, कहां पर होती है भैया? आपके दोवन का टॉप में होती है। धन्ना की तो पूजा होने लग जाती है कि तेरे खेत में हमको मोती मिले, तेरी खेत में, और इस तरह से एक संत के रूप में उभरते हैं, वो यही है। कौन से भैया? आपके संत धन्ना। तो इनको बनाने में योगदान है, वो हर किसी सफल आदमी के पीछे एक किसका हाथ होता है? और वो शायद इनकी कहानी है ऐसा लगता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और चलिए दो लिख दीजिएगा, नवल संप्रदाय और लगे बता देता हूँ। संत धन्ना,